सिद्धार्थ का 16 वर्ष की अवस्था में शादी हुई थी। उस समय की सबसे रूपवती कन्या जिसका नाम था यशोधरा, 29 वर्ष की अवस्था में उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम था राहुल। राहुल का क्या अर्थ होता है? पंजाबी बंधन, रुकावट है। ठीक है, राहुल का नाम रखा उसने, वो ग्रह त्याग करते हैं किसके लिए? दुख मुक्ति के सत्य को जानने के लिए, जिसको 4 आर्षक अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। संसार में दुख है, दुख क्यों है? अगर आया तो उसका रास्ता निराकरण क्या है, और अगर निराकरण होगा तो रास्ता भी रास्ता चल जाएगा। इसके मूल के सत्य को जानने के लिए वो 29 वर्ष की अवस्था में गृह छोड़ते हैं और 6 वर्ष तक कठिन तप करते हैं। और 6 वर्ष की कठिन तप करने के बाद 35 वर्ष की आयु में बिहार बोध गया, जिसको बोध गया कहते हैं, उसका नाम है उर्वेला, प्राचीन नाम, उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, अर्थात बुद्ध बन जाते हैं। बुद्ध बनने के बाद पहला अपना उपदेश देते हैं सारनाथ में, जो प्राचीन नाम है, इसी पतन में जरा बनारस के जस्ट समीप सारनाथ है, तो पहला उपदेश देते हैं। और पहला उपदेश देते हैं जिसको धम्मचक्रवर्ती सत्य के नाम से जानते हैं। तो उसी में बुद्ध ने कहा 4 आर्षक, 8 अष्टांगिक योग, एक कोल पर, 4 आर्षक है, दुख का कारण, दुख निरोध गामी पटपदा, दुख निरोध, तो और 8 अष्टांगिक मार्ग, सम्यक अष्टांगिक मार्ग का जिक्र करके उसको अपना उपदेश देते हैं। और फिर उसके बाद 45 वर्ष तक बुद्ध के समय में इस देश का नाम क्या था? प्राचीन में क्या नाम है भारत का? आर्यावर्त तो है, आगे जम्बू द्वीप है, यस। जम्बू द्वीप पे क्या है? पूजा करते हैं ना, बुद्ध अवतार है। अखंड भारत आर्यावर्त भारत वर्ष। तो बुद्ध के समय में देश का नाम था जम्बू द्वीप, और इसी जम्बू द्वीप में वो 45 वर्ष तक उन्होंने लोक कल्याण के लिए उपदेश दिया, जो पाली भाषा में। पाली भाषा कहाँ की भाषा थी? मगध। मगध कौन सा आजकल है? पटना। पटना नाम कह सकते हैं पूरा बिहार। और पाली है क्या? उस समय की लोकल की भाषा, लोकल की गांव की जो भाषा थी, उसमें बुद्ध ने उपदेश दिया कि हम जो प्राप्त किए हैं, हमारे इस शब्द को एक आम इंसान आराम से समझ करके अपने आप को कल्याण कर सके। उस समय की पाली आज की भोजपुरी बोलते हैं, आपके यहाँ उड़िया बोलते हैं, और लोग गांव की भाषाएं और अलग होगी, क्षेत्र की हर जगह होती है। तो ज्ञान प्राप्त किया उस क्षेत्र में, इसलिए उन्होंने उस भाषा को चुना और उसी भाषा में लोक कल्याण के लिए उन्होंने उपदेश दिया, जो वर्तमान में पाली। पालेती थी पाली, मतलब पालन करने वाली भाषा है वो पाली, जिसको मागधी अर्ध मागधी दोनों को कहते हैं। और जब उनका समय आ जाता है, जम्मू द्वीप पूरा 45 वर्ष तक घूमते और अंतिम समय आता है तो निर्वाण के लिए आते हैं कि मुझे पर निर्वाण प्राप्त करें। बुद्ध इस पृथ्वी के, इस ब्रह्मांड के एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी मृत्यु की घोषणा करते हैं। किसको अपनी मृत्यु पता है? किसी को नहीं पता। लेकिन बुद्ध ने 3 माह पूर्व माघी पूर्णिमा के दिन अपने आयु संस्कार का परित्याग कर दिया। आयु संस्कार मीन शरीर को छोड़ देना, अर्थात अपनी मृत्यु की घोषणा करना। मृत्यु की घोषणा नहीं, समय और स्थान को भी बता देना कि कहाँ कब किस रूप में हम अपने शरीर को छोड़ेंगे। वैशाली में घोषणा करते हैं और वहाँ से चल देते हैं पैदल। और कुशीनारा, ये प्राचीन नाम है कुशीनारा, और वर्तमान में बोलते हैं कुशीनारा। और जहाँ पर खड़े हुए ये सालवन उद्यान था। जन्म कहाँ हुआ? सालवन उद्यान में। निर्वाण कहाँ प्राप्त कर रहे हैं? सालवन उद्यान में। ज्ञान कहाँ प्राप्त किया? उर्वेला वन में, जिसको आज बोध गया कहते हैं। उपदेश अपना पहला कहाँ किया? इस पताए मिगदाय वन में। कहीं महलों में उपदेश नहीं किया कहीं बुद्ध ने। हाँ,
केवल जंगलों में रहे हैं और जंगलों में ही उपदेश किया है। इससे ज़्यादा प्रकृति प्रेमी संसार में कोई उदाहरण नहीं मिल सकता है। तो वो 3 माह पूर्व माघी पूर्णिमा के दिन घोषणा करते हैं कि आज से 3 माह के बाद हम कुशीनारा की पावन भूमि पर महापरिनिर्वाण को प्राप्त करेंगे। और वहाँ से चलते हैं, यहाँ पहुँचते हैं और उनके जो प्रिय शिष्य थे आनंद उनको कहते हैं कि 2 साल व्रत, एक उत्तर एक दक्षिण, साल का 2 साल व्रत, 2 साल व्रत मुझे पता है संघात सब स्तूपों की लेटने के बाद ऐसे नहीं होता कि लेट गए और मृत्यु को प्राप्त कर गए, नहीं। बुद्ध की जो आय है ना, कल्पों वर्षों तक इस संसार में रहते हैं, लेकिन शरीर की आयु खत्म हो चुकी है। हर व्यक्ति के शरीर की आयु, इनकी मृत्यु कब हुई थी? ईसा पूर्व 483, ठीक है। हर व्यक्ति की शरीर की आयु होती है। अगर मेरे पुण्य कर्म है तो कुछ दिन तक हम जीवित रह सकते हैं। तो शरीर हमारा की आयु खत्म हो गई तो आप खत्म हो गए। अगर आपके जीवन के पुण्य कर्म खत्म हो गए, शरीर की आयु है तो आपकी मृत्यु हो गई। तो बुद्धों का लाइफ कल्पों तक रहती है, लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ की जो शरीर थी उसकी आयु मात्र 80 वर्ष की थी, इसलिए उनको निर्वाण प्राप्त करना ही करना था। तो आकर के हम लेटते हैं, लेटने के बाद सभी से, क्योंकि सबको पता था कि बुद्ध कुशीनारा में निर्वाण प्राप्त करेंगे, इसलिए अंतिम दर्शन करने के लिए उनके उपासक उपासिका भिक्षु भिक्षु सारे लोग यहाँ पहुँच चुके थे और सभी लोग आकर के अंत में आकर दर्शन करते हैं। तो एक बार जब सभी आते हैं तो उनका अंतिम से सुभद्र भी आता मिलने के लिए, जो 120 साल की उम्र थी। जब मिलने के लिए आता तो आनंद रोक देते कि नहीं, अब कष्ट नहीं देना, भगवान का समय हो गया। तो फिर भी दोनों के संवाद को जब बुद्ध सुनते कहते आनंद मत रोको, आने दो, उसका भी अंतिम कल्याण है। तो बुद्ध का अंतिम शिष्य बनता है और भगवान सभी से पूछते हैं कि किसी को कुछ शंका है तो पूछो, बाद में ये मत कहना कि मैंने ये नहीं पूछा तो ये पूछो। तो 3 बार कहने के बाद किसी का उत्तर नहीं आता तो अंतिम देते थे हंद दान भिक्षवे आमंत्रयामि वह धम्मा संखारा अपमादेन संपादे। हे भिक्षु हे भिक्षुनी उपासक उपासिकाओं, इस संसार में जितने भी कृतवान वस्तुएं हैं, जितने वह धर्म हैं, सभी का स्वभाव है उत्पन्न होना नष्ट होना, उत्पन्न होना नष्ट होना। इसलिए आप सभी निरालस होकर के अपने जीवन को संपादन करो। ये उनकी अंतिम वाणी थी और इसी वाणी के साथ उन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त कर लिया। तो ये बौद्धों के लिए जो 4 पवित्र स्थल हैं, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर, दुनिया का किसी भी कोने में कोई भी बौद्ध अनुयायी है या जो श्रद्धा रखता है वो अपने जीवन में कम से कम एक बार जरूर यहाँ आता है। कई बार आए तो उसकी अपनी पुण्य सही कर्म बात है, है। लेकिन कम से कम जीवन में एक बार जरूर इन स्थानों का जीवन में दर्शन करने आता है। उनका सौभाग्य है तो कि ये परम सौभाग्य, तो ये पवित्र भूमि पावन भूमि है और जो यहाँ पर बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया। अब चलते हैं अंदर।